अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मिर्ज़ा आफरीदी को नामजद कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मिर्ज़ा आफरीदी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया है। मिर्ज़ा आफरीदी साबिक फाटा से तहरीक इंसाफ के रुकन है। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि मिर्ज़ा आफरीदी की नामजदगी का फैसला वज़ीर-ए-आज़म के दोहराने में फ़ाइनल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मिर्ज़ा आफरीदी के हवाले से तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया और तमाम इत्तेहादी जमातों ने भी मिर्ज़ा आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया है। मिर्ज़ा आफरीदी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद करने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि चाहता हूँ कि साबिका फाटे की महरूमियों को दूर किया जाए। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार सादिक संजरानी हैं, जबकि अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और अब्दुल गफूर हैदरी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन कल होंगे। रियासतें इखलाकी इक़दार खो दें तो NRO जैसे मुआहिदों का सहारा लेना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेनेट इंतखाबात से ज़ाहिर हुआ हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तारीख गवाह है इखलाकी गिरावट बदउनवानी ने रियासतों को तबाह कर दिया। इखलाकी बरतरी के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। इंसाफ कानून की हुक्मरानी के बगैर रियासतें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इमरान खान का कहना था कि रियासती हुक्मरानी का इखलाकी जवाब खो दे तो नाजायज़ सहारे ढूंढे जाते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हुई। कौमों की तबाही का सबब ताकतवर और कमज़ोर के लिए मुख्तलिफ कवानीन होना था। भारत अपनी सिक्योरिटी ज़रूरत से ज़ायद हथियार खरीद रहा है। भारत की तरफ से हथियारों के हुसूल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन ख़राब कर रहा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है। अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजी ने मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरियों के इंसानी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरियों के कत्लेआम की मजम्मत करता है और मसला कश्मीर के हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों और मुदीरान की गिरफ्तारियों पर अफसोस का इजहार किया। तर्जुमान का कहना था कि पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ। हॉटलाइन और फ्लैग मीटिंग के राब्ते मामूल के होते रहते हैं। बातचीत का मकसद LOC और वर्किंग बाउंड्री पर मसाइल का हल है। पाकिस्तान ने कभी मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार नहीं की। भारत अपनी सिक्योरिटी ज़रूरत से ज़ाहिद हथियार खरीद रहा है। भारत की जानिब से हथियारों के हुसूल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन को ख़राब कर रहा है। जाहिद हफीज़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का भारत से कोविड वैक्सीन मंगवाने का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। पाकिस्तान को वैक्सीन भारत नहीं गावी एलायंस फराहम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिद की नेपाल में गुमशुदगी में भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ सामने आया है। नेपाली तहकीकात के मुताबिक भारतीय बाशिंदे कर्नल हबीब जाहिद को लापता करने में मुलविस हैं। आलमी बरादरी कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिद को बाजियाब कराने में ताउन करे। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी की तकरीरों के केस की समाअत अब्दुल हफीज शेख की पाकिस्तान में असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस कासिम खान की वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी की तकरीरों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि जमहूरी मुल्कों में लोग हारने के बाद मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। लगता है काम ख़त्म होने पर अब्दुल हफीज़ बैग उठाकर रवाना हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि हारने के बाद हफीज शेख को अवामी ओहदे पर रहना चाहिए। अब्दुल हफीज़ ने हारने के बाद अवामी ओहदा नहीं छोड़ा। क्या ये जमहूरियत है? हुकूमत को अब्दुल हफीज़ के अलावा 22 करोड़ आवाम में कोई नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने से मुल्क जमहूरी नहीं हो जाता। अपोजिशन से अगर खबर देते चलें तो हमारे सेनेटर्स को कॉल करके धमकाया जा रहा है, ऐसा कहना था मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे कुछ सेनेटर्स ने वो कॉल रिकॉर्ड की हैं, वक्त आने पर आवाम के सामने लाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में मरियम नवाज का कहना था कि हमारे सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं और कहा जा रहा है PDM उम्मीदवार को वोट न दें। हमारे कुछ सेनेटर्स ने वो कॉलें रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर रख ली हैं, जो बादशाह आवाम के सामने रखी जाएंगी। मरियम नवाज ने निजी चैनल का टिकर भी अपनी पोस्ट में लगा रखा है, जिसमें PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया तो सब नामालूम सामने लाएंगे। याद रहे कि सेनेट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब जुमे को अमल में आएगा। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी को कमरा अदालत से बाहर भेज दिया गया। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि कोरोना दोबारा फैल रहा है, हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ वही खड़ा हो जो मुल्ज़िम का वकील है।
नैब अदालत में दाखिले से रोकने पर उज़्मा बुखारी की पुलिस एहलकारों से तकरार हुई, जबकि इस मौके पर पुलिस ने एक लीगी कारकुन पर तशद्दुद भी किया, जिससे इसके मुंह से खून बहने लगा। उज़्मा बुखारी ने कमरा अदालत में बाहर की सूरत हाल से शहबाज शरीफ को आगाह किया, जिस पर फाजिल जज ने उज़्मा बुखारी से सवाल किया कि मैडम आप कौन हैं। उज़्मा बुखारी ने बताया कि मैं वकील हूँ और मैं कमरा अदालत में खड़ी हो सकती हूँ, जिस पर जज ने कहा मैडम आप बाहर तशरीफ़ ले जाएँ, यहाँ सीरियस सूरत हाल है, यहाँ वही खड़ा होगा जो मुल्ज़िमान का वकील है, आप सूरत हाल को समझें क्योंकि कोरोना वायरस दोबारा फैल रहा है। फातिल जज के हुक्म पर नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी अदालत से बाहर चली गई। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में इज़्तिग़ासा के गवाह को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाया। मुत्तहिदा अरब अमारात और लीबिया के सदर पाकिस्तान को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां तोहफे में पेश की गई। तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां सरकारी मलकियत थी, जो इन्होंने तोशा खाना में जमा कराने की बजाय खुद इस्तेमाल की। अदालत ने इसी नैब रेफरेंस साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अगर आपको बताते जाएं तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है, उम्मीद है कल तक भी गैर जानिबदार रहेगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अराकीन से राब्ते रहेंगे, वोट की मुंतकिली रोकने के लिए इंतजामात कर लिए हैं, पार्लियामेंट में आना जाना लगा रहता है, स्पीकर के ओहदे के ऑडिट पेपर्स की बुनियाद पर मुझे जेल भेजा गया, 9 साल बाद दोबारा पार्लियामेंट में वापस आ गया हूं, जेल के 10 साल कौन वापस करेगा। सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का मामला जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के वफ्द के हमरा BNP मैंगल की सेक्रेटरी डॉक्टर जहांजेब बिन जमालुद्दीन से मुलाकात PDM के उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सेनेट में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैनशिप के लिए कोशिशें तेज हो गईं, इलेक्शन में चंद ही घंटे बाकी रह गए। इस सिलसिले में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने BNP मैंगल के सेक्रेटरी जनरल जहांजेब बिन जमालुद्दीन से मुलाकात की। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, एडवोकेट और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में BNP मैंगल के MPA अहमद नवाज बलोच, अकबर खान और दीगर भी शरीक हुए। इस मौके पर BNP मैंगल की जानिब से PDM के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत से आवाम तंग आ चुके हैं, एक दूसरे पर इतने इल्ज़ामात लग चुके हैं कि हकीकत कहीं खो चुकी है। सेनेट इलेक्शन तो मजाक बनकर रह गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठ कर सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली पर बात करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात से हकीकत धुंध में खो गई है। अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठ कर सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली पर बात करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन का फैसला 4-5 आज़ाद अरकान पर होगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही आज़ाद उम्मीदवारों पर जोर लगाएंगी। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से फवाद चौधरी का कहना था कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है, वो जब तक मुनासिब समझेंगे बुज़दार को वज़ीर आला रखेंगे। खबर शामिल करते चलें शहर इक़्तिदार से, जहां पर इस्लामाबाद का नाम सुनते ही जहन में शाहराहों और खूबसूरत सड़कों का ख्याल आता है, मगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी अच्छी सड़क से महरूम हैं। शहर इक़्तिदार के इन इलाकों की सड़कों की हालत और रिहायशियों की आहो बका देखिए शिराज़े की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बेहतरीन शाहराहों और मुनफरिद खूबसूरती की वजह से अपना कोई सानी नहीं रखता। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी सेक्रेटेरिएट से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद इलाकों सोहान, इकबाल टाउन, डोग काला खान, कुरी रोड, जिया मस्जिद और खन्ना पुल के रिहायशों के लिए बनाई गई ये सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मोहनजोदड़ो की याद दिलाती इस खस्ताहाल सड़क के बारे में शहरियों का कहना है कि बार बार हुकूमती वक्त को याद दहानी करवाई, मगर सुनवाई तो दूर की बात है, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। बहुत सख्त मुश्किलात का सामना है। और उसके बाद यह है कि यहाँ पर बाहर से क्लाइंट भी नहीं आते हैं, बाहर से कोई विजिटर भी नहीं आते हैं। उसके बाद जो मकामी लोग रहते हैं उनके लिए भी बड़ी दुश्वारियाँ हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। ये रोड है मलक आमर साहब की रहनुमा में काम नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहे हैं। हम गरीब लोग हम किधर जाएँ? काम कराते गाड़ी का 2 दिन चलाते हैं, तीसरे फिर गाड़ी ख़राब हुई होती है।
काम नहीं हो रहा है। सड़क पर गाड़ी चलाना तो दरकनार, पैदल चलना भी किसी अजियत से कम नहीं। ड्राइवर हजरात कहते हैं इस्लामाबाद का रिहायशी होकर भी दक्यानूसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। ये सड़क आपके सामने है, मैं अभी पेट्रोल डलवा के आया हूँ। इस रोड पे तो चलना भी मुश्किल है, बहुत हालत ख़राब है इसकी। हम तो बहुत परेशान हो गए इसको देख के। काम अगर करा दे तो फिर मेहरबानी है हुकूमत की। एक तरफ हुकूमती वक्त के वादे तो दूसरी जानिब शहरी बेमिसाल की सड़कों का ये हाल। शहरी करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों का ये हाल है तो दूर अफ्तादा गाँव और देहात का खुदाई हाफिज है। खंडरात में तब्दीली सड़क, तब्दीली सरकार की तब्दीली का यकीनन मुँह बोलता सबूत है। कैमरामैन नदीम तारक के हमरा शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताते चले कि तहरीक इंसाफ के फैसल वार्डा के इस्तीफे के बायस खाली होने वाले नशिस्त AD 249 कराची के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक AD 249 कराची के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। AD 249 ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 25 मार्च को होगी। उम्मीदवारों की इंतखाबी निशानात के साथ हतमी फहरिस्त 8 अप्रैल को जारी होगी। और वज़ीर सेहत पंजाब ने एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, जहां इन्होंने शहरियों से अमले के रवैये और वैक्सीनेशन बारे में तासुरात लिए। इस मौके पर शहरियों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बेहतरीन इंतजामात करने पर दुआएं दी और दिली इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बेहतरीन इंतजामात करने पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और उनकी टीम को शाबाश देती हूँ। 24 घंटों के दौरान 1400 से ज़ायद शहरियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। तमाम शहरियों को बेहतरीन मेयार की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जल्द इस वबा से जान छुड़ा लेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दुनिया भर में मशहूर लिप सिंकिंग ऐप टिकटॉक को आज से बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह ऐप मुआशरे में फहाशी और उरियानी फैला रही है, इसको फौरी बंद किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में टिकटॉक के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। डायरेक्टर जनरल PTA, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, दरख्वास्त गुजार के वकील नादिश मुजफ्फर और सारा अली अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान ने रिमार्क दिए कि टिकटॉक पर जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं ये हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। इन वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने DG PTA से इस्तफसार किया कि टिकटॉक एप्लीकेशन बंद करने से इनको नुकसान होगा, जिस पर DG PTA ने कहा कि जी हाँ, नुकसान होगा। DG PTA का कहना था कि हमने टिकटॉक के अहदेदारान को दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी मुस्बत जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक टिकटॉक के अहदेदारान आपकी दरख्वास्त पर अमल नहीं करते, गैर इखलाकी मवाद रोकने के लिए आपके साथ ताउन नहीं करते, इस वक्त तक टिकटॉक बंद कर दी जाए। और अभी आपको बताएं, मरकज़ के बाद पंजाब में सियासी तमाशा लगने की हर साजिश मिलकर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ इलाही का मुश्तरका बयान, कहा दोनों रहनुमा मिलकर इन साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही ने मुलाकात की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM ताहिर खुर्शीद और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत-ए-हाल और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग काफ के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सादिक संजरानी की हिमायत पर परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सूबे की आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश और हमारे रखने वाले अरमान पूरे नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को कामयाबी मिलेगी। सेनेट के इलेक्शन में भी हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को कामयाबी मिलेगी। उसके अलावा उनका कहना था कि पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इत्तेहादी जमात को हर मौके पर साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के हवाले से हम एक पेज पर हैं। सेनेट इलेक्शन में बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहना था कि 2.5 साल से साजिशें की जा रही हैं। साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे और हमारा इत्तेहाद आगे की जानिब बढ़ता रहेगा, लेकिन नासिर को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमती इत्तेहाद के बारे में अगर बात करें तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में एक दिन बाकी रह गया, लेकिन MQM ताहाल फैसला न कर सकी।
एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म किसका नाम सामने लाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को भी जो दचका पहुंचा है, इसके बाद सबको साथ लेकर चलने में बका है। ये हुज्जत तमाम करने के दिन हैं, ज़रूरी नहीं कि हुकूमत के हर मुतालबे पर साथ दें। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कोरोना केसेस बढ़ने के पेश नज़र एक बार फिर लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। सईद गनी ने कहा कि पेशावर के कुछ शहरों में छुट्टियां दी गईं, जबकि मौसम बहार की छुट्टियां सिंध में नहीं होती। इन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में सिर्फ 10-12 शहरों में कोरोना केस की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि हो सकता है कि हालात ज़्यादा ख़राब होने पर लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। सईद गनी का कहना था कि शफकत महमूद ने 100% स्कूल खोलने का कहा था तो हमने मुखालिफत की थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की तालीमी इम्तिहान का नुकसान ना हो। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों के इम्तिहानात वक्त पर हों, क्योंकि अगर बच्चों के तालीमी सिलसिले को ब्रेक किया तो फिर बहुत वक्त लगेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ NCOC के इजलास में मुल्क भर के बाद इलाकों में कोरोना की शरह बढ़ने पर एक बार फिर कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिनमें मज़ारात, शादी हॉल और इंडोर तकारीबात की इजाज़त का फैसला वापस लिया गया है। कोरोना का ही जिक्र करें तो मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद हलाक हो गए और 2258 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,164 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,258 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 53 हलाकतें हुई। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,377 हो गई और मजमूई केसेज 5,97,497 तक जा पहुँचे। NCOC के मुताबिक फ़ाल केसेज की तादाद 17,627 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,276 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,66,492 हो गई। सऊदी अरब में वजारत हज व उम्रा ने 15 शोबान और 15 रमज़ान से उम्रा बुकिंग के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल इतलात की तरदीद कर दी। इतलात गर्दिश कर रही थी कि इस साल उम्रा बुकिंग 2 मराहिल में होंगी। पहले मरहले की शुरुआत 15 शोबान से होगी। इसके तहत 1 से 18 रमज़ान तक उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचेंगे। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सेहत खिदमत का जायज़ा दूसरे मरहले की बुकिंग 15 रमज़ान से की जाएगी, जिसके तहत 19 से 30 रमज़ान तक उम्रा ज़ायरीन को आने की इजाज़त होगी। वज़ारत हज व उम्रा ने सोशल मीडिया पर इन इतलात के हवाले से कहा कि वज़ारत की जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया गया। यह बिल्कुल गलत है। वज़ारत हज व उम्रा ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी, मुकीम और गैर मुल्की और विजिट वीज़ों पर आने वाले माह रमा मार्च की आखिर तक उम्रे की बुकिंग करा सकते हैं। बयान में मजीद कहा गया कि उम्रा इजाज़त नामे लेने वाले ज़ायरीन से अभी कोरोना वैक्सीन की पाबंदी नहीं कराई जा रही। किसानों के एहतजाज के हवाले से अगर आपको बताते चलें कि काश्तकारों का एहतजाज मुसलसल जारी है। मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने 26 मार्च को ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ मिलकर हड़ताल का ऐलान कर दिया। अपोजिशन एहतजाज के बायस मोदी सरकार को बजट सेशन एक दिन के लिए मुलतवी करना पड़ा। किसान रहनुमाओं ने एक बार फिर भारत बंद करने का ऐलान कर दिया। मुतनाज़ ज़रई कवानीन वापस न लेने पर किसानों ने पार्लियामेंट के घेराव की तैयारियां भी कर ली। लोकसभा में अपोजिशन ने किसानों के हक में एहतजाज किया। मोदी सरकार को बजट सेशन एक दिन के लिए मुलतवी करना पड़ा। हरियाणा के सार देहात ने BJP रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ख़वातीन ने सूबे के नायब वज़ीर आला के खिलाफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इनके घर तक मार्च किया। सऊदी अरब के इलाके हाइल में खलीफा हारून रशीद के ज़माने का सिक्का दरियाफ्त हुआ है। यह सिक्का खुदाई के दौरान माहिरीन की टीम को मिला। सऊदी अरब में हाइल के मकाम पर मुदय्यन माहिरीन की टीम ने 1200 साल पुराना खलीफा हारून रशीद के ज़माने का सिक्का दरियाफ्त किया। सिक्के का वज़न 4 ग्राम है। सिक्का फेद तारीखी शहर में खुदाई के दौरान मिला है, जिस पर 180 हिजरी की तारीख दर्ज है। माहिरीन ने कहा कि सिक्के के एक रुख पर कलमा लिखा है, जबकि सिक्के के किनारों पर गोलाई में कुरान मजीद की आयत दर्ज है। मोटरवे पुलिस जलालपुर पीरवाला सेक्टर की तरफ से गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज और निजी कॉलेज में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक आगाही दी गई। इस मौके पर DSP मोटरवे पुलिस फैसल फराज की जानिब से तलबा को ब्रीफिंग दी गई। DSP मोटरवे पुलिस फैसल फराज का कहना था कि तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करना चाहिए और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि कीमती ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। मोटरवे पुलिस की जानिब से कॉलेज में रोड सेफ्टी के मुतालिक तलबा और तालिबात में आगाही फराहम करना एक अहसन इक़दाम है, जबकि इस मौके पर कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करते चलें अहमदपुर शर्किया से, जहां पर 2 माह गुजरने के बावजूद अगवा और ज्यादती का निशाना बनने वाली समरीन बीबी के मुल्जिमान के खिलाफ FIR तक न कर सकी। मुल्जिमान दंदनाते फिरने लगे।
समरीन बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2 माह कबल मुझे अगवा किया गया। अगवाकारों ने मुझे हब्से बेजा में रखा और कई रोज़ तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे, जबकि बाकी लोग इस वाक़े में मुलविस हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गई, लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। वो लोग बाज़र हैं। पुलिस भी इन मुल्ज़िमान की पुष्टमनाही कर रही है। मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए और तमाम मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्क का कीमती असासा ज़ाय होने लगा। फोर्ट अब्बास में नौजवान नशे की लत में पड़ गए। मुनशियात के आदी लोग सरेआम नशा करने लगे। इलाका मकीनों का DPO बहावल नगर से मुनशियात का धंधा बंद करवाने और इसके खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फोर्ट अब्बास का रेलवे ग्राउंड मनशियात आदि लोगों की इमाजगाह बन गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज के दौरान इन्होंने कहा कि नशे के आदि लोग इंजेक्शन और पाउडर सरेआम इस्तेमाल करते हैं। हम परेशान हैं कि हमारे बच्चे भी कहीं नशे की लत में न पड़ जाएं। अहले इलाका ने DPO बहावल नगर और DCO बहावल नगर से मुतालबा किया कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गोजरा में तहसील कचहरी मैदान जंग बन गई। कचहरी में पेशी पर आए 2 ग्रुपों में तसादुम में फायरिंग और डंडों सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल। फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों ग्रुपों के अफराद एक दूसरे पर फायरिंग भी कर दी। मुल्ज़िमान कासिम और सुफियान की फायरिंग से बशीर ग्रुप का आशिक नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया और मुल्ज़िमान फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फरार मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर है फूलनगर से, जहां पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने दुखी इंसानियत की खिदमत के साथ साथ अमानतदारी की मिसाल भी कायम कर दी। गुज़िश्ता रोज़ फूलनगर बाईपास पर एक खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसमें 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की इमदादी टीम मौके पर पहुंची और जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद की लाशों को जिस वक्त गाड़ी से निकाला गया तो इनके साथ 4,60,000 रुपये की खतीर रकम भी मौजूद थी, जो कि शिफ्ट इंचार्ज ने रकम अपने कब्जे में ले ली और फौज शुदगान के वर्सा को इतला कर दी। हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई करने के बाद फौज शुदगान के वर्सा को दफ्तर में बुलवाकर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील सुहेब ने रकम और कीमती कागजात फौज शुदगान के वर्सा के हवाले कर दिए। और JNN से फिलवत के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।